फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए। इस सेट ए में जो रिलेशन है वो डिफाइंड है, मतलब आर इज फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है। आपका पहला एलिमेंट भी ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट भी ए से लेना है। और x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में कब आता है? जब जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट को डिवाइड करता है, यानी जो y है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है फर्स्ट वाले से, यानी उसको डिवाइड करने पर कोशेंट एक इंटीजर मिलता है, तब वो xy ऑर्डर्ड पेयर यहां पे आता है। और दूसरे वाला एलिमेंट भी आपको a से ही लेना है, तो हम इसके लिए r बना लेते हैं। ज़रा चेक करिए कैसे कि 1 जो है वो 1 को डिवाइड कर देगा, डेफिनेटली कर देगा, तो 1, 1 यहाँ आ जाएगा। 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, तो 1, 2 भी यहाँ आ जाएगा। 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी, 1 5 को भी एंड 1 6 को भी। 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 2, 1 यहाँ नहीं आएगा। 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड कर देगा, 2 4 को डिवाइड करेगा और 2 6 को डिवाइड करेगा। नाउ 3 जो है वो 1 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 4 1 2 3 किसी को नहीं करेगा, 4 को करेगा, 5 को नहीं करेगा, 6 को नहीं करेगा, 5 जो है वो केवल 5 को करेगा और 6 जो है वो केवल 6 को डिवाइड करेगा। अब जरा आप चेक करना है कि ये R बन गया। अब ये कौन से टाइप का रिलेशन है या नहीं है, आप चेक करो। 1 यहां पर है, 1, 1 है, 2 है, 2, 2 है, 3 है, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, यानी यहां के हर एक एलिमेंट के लिए वो खुद से रिलेशन रख रहा है। मतलब A के लिए A, टाइप का एलिमेंट मिल रहा है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव है तो हमें यहां पर जनरल डेफिनेशन लिखनी होगी। कैसे? हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, आप लिखोगे फॉर एवरी A belongs to A, there exist A, belongs to R, so R is reflexive। कि यहां पर जितने भी A हैं उनके लिए A, टाइप का एलिमेंट R में है, तो R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव यहां पर है। फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं। अब सिमेट्रिक कब होता है? जब हर किसी का रिवर्स वहां पे, यानी A B से रिलेट है तो B A से होना चाहिए। 1, 2 यहां पर है, तो जरा चेक करो 2, 1 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है, आगे चेक ही नहीं करना। कोई एक ऐसा मिल जाए जिसके लिए ना हो तो वो रिलेशन होगा ही नहीं। तो आप यहां लिखेंगे हेयर 1, 2 बिलोंग्स टू R, बट 2, 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। तो जो R है हमारा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव करते हैं, जरा चेक करेंगे। यहाँ थोड़ा केयरफुली हमें चेक करना होगा, एंड मैं तरीका बताऊं तो आप बारी बारी ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक कर लेंगे। जो भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा वहीं पे मना कर देंगे, अदरवाइज सारे बारी बारी चेक कर लेने हैं। जैसे पहले हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आप माइंड में रखें कि इन डबलेट्स को आप बेशक से चेक ना करें, ये हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। तो ये तो है आपका, इसको चेक करते हैं। 1, 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर्ड पेयर ले लो। 1, 2, 2, 2, तो 1, 2 यहां पर है, डेफिनेटली हो रहा है। दूसरा ले लो 2, 4, 1, 4 यहां है, ये भी है यहां पर।
2,6 ले लो, 1,6 है यहां पर है, और कोई तो 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर तो आपका ट्रांजिटिव हो रहा है। इसको चेक करते हैं हम नेक्स्ट वाले को, 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाले, 3,3 यानी 1,3 है यहाँ पर, फिर आप लोगे 3,6, 1,6 भी है यहाँ पर, और तो कोई 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, यानी ये भी हो रहा है। 1,4 ले लो और 4,4, तो ये तो है, 1,4 भी यहाँ पर है, और इसके अलावा 4 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नहीं है, तो आपका ये भी ट्रांजिटिव है। 1,5 एंड 5,5 यानी 1,5 यहाँ पर है, ये भी हो रहा है, और 1,6 भी यहाँ पर है। डबलेट्स को जो है वो चेक नहीं करना, करोगे तो भी ये आपके क्या होंगे, ट्रांजिटिव ही होंगे। क्योंकि देखो करते क्यों नहीं है, 2,2 लो और अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ले लो, जैसे 2,4 लिया, ये लिया आपने, तो 2,4 ही आएगा, यानी किसी भी डबलेट के साथ आप जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लोगे वहां से वही मिलेगा, और वो तो आर में होता है, तो बारी बारी आपको चेक नहीं करना, ये हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। 2,4 को चेक करते हैं, यहां पे आया 4,4 यानी 2,4 यहां पर है, 2,6 तो यहां पे भी आएगा 2,6, ये भी ट्रांजिटिव है। 3,3 तो डबलेट है, ये तो होगा ही, 3,6 और यहाँ पे आया 6,6 यानी 3,6 वो भी है, और ये तो ट्रांजिटिव होते ही हैं। यानी हमने बारी बारी हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर लिया तो सभी ट्रांजिटिव आ रहे हैं। अब आप रैंडमली चेक करोगे तो उसमें कई बार किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को छूटने के चांसेस होते हैं। अब अगर एक ऐसा रह गया जो खुद ही नहीं था तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप बारी बारी से चेक कर लो, और ये जो खुद से रिलेट होने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको आप बेशक से चेक ना करें, ये हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। तो हमने चेक किया तो सभी ट्रांजिटिव आ रहे थे। अब हम बेसिक डेफिनेशन को लिखेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिटिव तो हमारे हैं, तो हम यहां लिखेंगे फॉर एवरी A, B belongs to R and B, C belongs to R, there exist A, C belongs to R, so R is transitive, यानी कि जो R है वो क्या हो रहा है आपका, रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो आप लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, कि यहां पर वो केवल सिमेट्रिक आपका नहीं है, इसके अलावा वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पर सेटिस्फाई करता है।